हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में पढ़ेंगे NIOS का चैप्टर जो 11 है, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता चैप्टर 11। अभी तक हमने 9 और 10 चैप्टर्स की वीडियो डाल दी, आपको मिल गई होगी, आपने देख लिया होगा। जैसा कि अब उसके बाद अगला चैप्टर हम 11 चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है जैव विविधता। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैव विविधता होता क्या है, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पौधे तथा पशुओं की विविधता हमें भोजन, ईंधन, औषधि, आश्रय तथा अनिवार्य पदार्थ प्रदान करती है। ठीक है ना, कह रहा पौधे तथा जो पशुओं की जो विविधता है हमें क्या प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है, उनसे ईंधन मिलता है, उनसे औषधि मिलती हैं, दवाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं और रहने के लिए आश्रय भी मिलता है, तथा अनिवार्य पदार्थ प्रदान होता है, जो हमें ज़रूरत होते हैं ऐसे पदार्थ, मटेरियल उनसे मिलते हैं, जिनके अभाव में हम जीवन बसर नहीं कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ मतलब उनसे जो ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जिनके अगर अभाव हो जाए, उनका जो हमें ना मिले तो उनके बगैर हम जीवन अपना यापन नहीं कर सकते। मतलब एक समस्या थोड़ी सी हो सकती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अब नॉनवेज वाले हैं, जो मांसाहार करने वाले, तो उन्हें जीव से तो चाहिए, तो वो ज़्यादातर उसी पर डिपेंड रहते हैं, है ना। यह प्रजातियां कई हजार वर्षों में विकसित हुई हैं। अब जो ये प्रजातियां हैं 10-20 साल या 1 लाख 2 लाख में नहीं, कई लाख वर्ष लग चुके हैं, हजारों साल कहा जा सकता है, जैसा कि उसमें विकसित हुई हैं। मानव क्रियाओं के कारण यह बहुमूल्य विविधता चौंकाने वाले दर से समाप्त हो रही है। अब मानव के कारण, जैसे मनुष्य है अपना जीवन यहाँ बना रहा है, वो जंगलों को काट देता है, खेतों को खेत बनाने के लिए, अपना रहने के लिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ज़्यादा वो जंगल काटते गए, तो जंगल में से बहुत से विविध जीव जो कि ख़त्म हो गए। बहुत से जीवों का क्या जीवन ख़त्म हो गया, बहुत से जंगल, पेड़ पौधे, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हम इन पौधों, पशुओं तथा जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के कई तरीके अपनाकर अपना योगदान दे सकते हैं। कह रहे अब मनुष्यों के कारण ही इनका जीवन समाप्त होता जा रहा है। इसी के वजह से अगर हम चाहें तो इन्हें संरक्षण देके, इन्हें सुरक्षा प्रदान करके हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। हाँ, हमारे लिए पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधताओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हमारे लिए इनकी जो जीवन की विविधताएं हैं, इनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संक्षिप्त रूप है। कह रहे जैव विविधता जो है, जैविक विविधता का क्या है, संक्षिप्त रूप है। जैसे सरल शब्दों में जैव विविधता किसी क्षेत्र के जीन्स की कुल संख्या, प्रजातियां तथा पारिस्थितिकी है। कह रहे कि वहाँ की जो कुल जीवों की संख्या होती है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनकी कुल संख्या है, उनकी पारिस्थितिकी जो है, उनको कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक विविधता, प्रजातियों की विविधता, इनमें जो आती हैं वो आनुवंशिक विविधता आ जाती है, प्रजातियों की विविधता आ जाती है, पारिस्थितिकी विविधता शामिल है। ये 3 प्रकार की विविधता उनमें शामिल होती हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। तो आगे चलते हैं। जैसा हेडिंग दिया हुआ है, भारत में जैव विविधता की स्थिति। कह रहा है कि भारत में जो जैव विविधता की स्थिति है वो किस प्रकार है, इसको पढ़ते हैं। अपनी विशेष स्थिति के कारण भारत में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत विशेष होने के कारण इसमें बहुत सी जैव विविधता पाई जाती है। हर लगभग कई तरह के जीव पाए जाते हैं। यद्यपि भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भू क्षेत्र का केवल 2.4% है। जो विश्व की कुल ज़मीन की, जैसा हमने स्टार्टिंग के चैप्टर 9 चैप्टर में बताया था आपको कि उसकी क्या है, जो भूगोल की स्थिति में बताया था हमने, भौतिक स्थिति भारत की, कि जो पूरे विश्व का है, ठीक है, उसकी ज़मीन सिर्फ 2.4% है भारत के पास। पूरे विश्व की अगर ज़मीन देखा जाए तो उसमें सिर्फ 2.4% है। और उसमें अगर लेकिन जैव विविधता विश्व प्रजातियों की कुल संख्या का लगभग 8% है। और पूरे विश्व की जो प्रजातियां हैं उनका 8% भारत में पाई जाती है। विश्व की वनस्पतियों की लगभग 12% प्रजातियां हैं।
45,000 पौधों के रूप में भारतीय जंगलों में पाई जाती हैं। ये 45,000 पौधे जो कि भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में हैं। विश्व के लगभग 12 जैव विविधता के आकर्षण केंद्रों में से 2 भारत में स्थित हैं। वे उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र है, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, और पश्चिमी घाट इधर गुजरात की तरफ, ये सारे पाए जाते हैं। 2 जगह ये पाए जाते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि भारत का जो है कि ज़मीन भारत के पास कितनी है, पूरे विश्व की 2.4% है। जैव विविधता कितनी है भारत के पास, ठीक। तो विश्व की प्रजातियों की कुल संख्या 8% है भारत के पास, जो कि 8% विश्व की प्रजातियां हैं। देख लो, ये लगभग 8% प्रजातियां हैं। विश्व की वनस्पति की अगर बात करें तो लगभग 12% है, जिसमें कि 45,000 पौधे भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं। और विश्व की 12 जैव विविधताओं के आकर्षण केंद्रों में से भारत के पास 2 हैं। जो विश्व में, वर्ल्ड में जो 12 मतलब अट्रैक्टिव केंद्र हैं, उसमें से भारत के पास 2 हैं, सुंदरबन डेल्टा और इधर ये पश्चिमी घाट के, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी आती जैव विविधता का महत्व। अब जैव विविधता का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो जैव विविधता है, जीव किसी पारिस्थितिक तंत्र में अन्य आश्रित और अंतर संबंधित है, मतलब किसी पे आश्रित या अंतर संबंधित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी घटक के नुकसान पर पारिस्थितिकी तंत्र, अगर कहते हैं किसी भी घटक का अगर नुकसान होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अगर छोटे जीव खत्म हो गए तो बड़े जीव अपने आप बिना भोजन के मर जाएंगे। छोटे मोटे पौधे हैं तो जो शाकाहारी जो जीव हैं वो बिना खाए वैसे भी वो भी मर जाएंगे। तो इसीलिए कहीं पे भी एक दूसरे पे ही सब क्या है, एक तरह से फूड चेन है, ठीक है ना, आहार श्रृंखला इसको कहा जाता है। वो दूसरे पे आश्रित है, अगर कुछ हो गया तो वो नुकसान हो जाएगा। हम भोजन, जल, रेशे तथा ईंधन इत्यादि पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से हमें भोजन, जल, रेशे, जैसे रेशम के धागे हो गए और धागे प्राप्त करते हैं, और ईंधन के लिए लकड़ी वगैरह ये सब चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। यह जलवायु को भी नियमित करती है। जैसे अगर जंगल हैं, ठीक है, जंगल हैं तो वहाँ ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, वहाँ का आसपास का माहौल ठंडा होगा, और बादल अगर बनते हैं तो वहाँ वर्षा भी अच्छी होगी, है कि नहीं। जहाँ मौसम ठंडा होगा तो वहाँ क्या संघनित जल्दी हो जाता है पानी, वाष्प बन के जो बादल बने होते हैं वो संघनित हो जाते हैं और जल्दी क्या हो जाती है, उनकी वर्षा के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। जीवों में विविधता के कमी के कारण पौधों तथा पशुओं में कमी। कह रहे जीवों में विविधता के कारण क्या कमी आएगी, देखो, प्राथमिक कारण और मूल्य कारण। प्राथमिक कारण क्या होगा, अधिक कटाई, ज़्यादातर वनों की कटाई हो जाती है, वनों की कटाई हो जाती है, जलवायु में परिवर्तन होता है या प्रदूषण, ये सब क्या है, मनुष्य के ही ऊपर डिपेंड है। ये सब मनुष्य से ही ज़्यादा, कटाई किसी चीज़ की करना है तो मनुष्य ही करेगा, वनों की कटाई मनुष्य करता है, जलवायु परिवर्तन तो मनुष्य के, जब जंगल वंगल काटने से क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होने लगता है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य ही इन सब के नुकसान का कारण है, और प्रदूषण भी मनुष्य ही करता है। मूल्य कारण, बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती जीवन शैली और विकास। अब जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करते जाएंगे उतना ज़्यादा प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाते हैं। सार्वजनिक नीतियाँ, वाणिज्यिक शोषण, पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का शोषण करना, जैसे जंगल से लकड़ियाँ काट के बेच देना, ये सब भी है। तो इससे जंगल की क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र में नुकसान हो जाता है, नुकसान होता ही है। अब जैसे वहाँ पे जैसे पक्षी वगैरह है, जंगल अगर हमने काट दिया तो जो पक्षी जंगलों में पेड़ पौधों पे रहते थे, अब वो तो बेसहारा हो गए, उनका घर ख़त्म हो गया, और वहाँ पे वो रहते थे, वो पेड़ पौधों से भोजन वगैरह करते थे, तो वो पक्षी वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह और बड़े जानवर भी जंगलों में जो रहते थे वो भी फिर जंगल से बेघर हो जाते हैं और इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो जो कभी कभी शिकार हो जाते हैं मनुष्य, फिर मनुष्यों को परेशान करते हैं। जैसे शेर वगैरह, अगर चीता वगैरह अगर फिर जंगल से निकल के बाहर रोड पे आने लगते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, या किसी तरह उन्हें मार दिया जाता है गोली वगैरह से। तो ये सब भी नुकसान है। आगे चलते हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक
बारिश होती है। तापमान इनका उष्ण होता है। यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनुस, मोहगनी, रबर, जैक, लकड़ी, बांस, ये सारे चीज़ इसमें उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं जहाँ नमी होती है। और ये कहाँ कहाँ है, इनका क्षेत्र कहाँ है? देखो, पश्चिमी घाट असम के ऊपरी हिस्से, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में। पश्चिमी घाट असम के ऊपरी हिस्से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। लक्षण इनके क्या हैं? इन पेड़ों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां जो कि किसी भी मौसम में जल्दी गिरती नहीं हैं। घने वनों में मिश्रित वनस्पति, घने वनों में जैसे मिश्रित वनस्पति, पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है। इनकी जो ऊंचाई होती है, बांस वैसे भी देखा होगा बहुत लंबे लंबे बांस होते हैं, अगर देखा होगा आपने तो बांस क्या होता है, बहुत लंबा ही होता है। आगे चलते हैं। उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन जो पत्ते गिरा देते हैं, 75 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। उष्ण मैदान होता है। सागौन का पेड़ पाया जाता है। बांस है, साल का वृक्ष है, शीशम है, चंदन है, खेर है, कुसुम है, अर्जुन है, महुआ है, जामुन, ये सब इधर उष्ण में पाए जाते हैं। यहाँ थोड़ी बारिश कम भी होती है और 200 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये क्षेत्र कौन से हैं? दक्कन के पठार, उत्तरी पूर्व क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। इन हिस्सों को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। मौसम यहाँ पे नम होता है। 2 भागों में विभाजित, आर्द्र और शुष्क होते हैं। ये आर्द्र होते हैं और शुष्क होते हैं। कटीले वन जो हैं 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है कटीले वन में। उच्च अकासिया और बबूल, कैक्टस, खजूर, ताड़, ये सब मतलब जहाँ बारिश लगभग सूखा के बराबर हो, जैसे रेगिस्तान वगैरह में बारिशें कम होती हैं तो इससे कम होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये बबूल का पेड़ पाया जाता है, कैक्टस पाया जाता है, खजूर, ताड़, ये सब लंबे लंबे पेड़ होते हैं। और उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम का भारत, वही हमारा राजस्थान वगैरह की तरफ अगर देखा जाए, उत्तर पश्चिम का भारत अगर ये हिस्सा देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ से भारत का ये यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ठीक, और ये वेस्ट, और इसका ये उत्तर पश्चिम का हिस्सा। तो इधर इस क्षेत्र में राजस्थान है जहाँ पे ज़्यादा सूखा वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। पश्चिम भारत, प्रायद्वीपीय भारत के अंदरूनी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके अंदरूनी क्षेत्र, शुष्क मौसम, लंबी जड़ें, चमकीली मोटी व छोटी पत्तियाँ। इनकी पत्तियाँ थोड़ी मोटी इसलिए होती हैं कि पानी का स्टोरेज अच्छे से कर लेती हैं ताकि वो लंबे समय तक उसको हरा बना के रखें और भोजन स्टोर कर सकें, और पत्तियाँ छोटी होती हैं। अगला आता है ज्वारीय वन, डेल्टाओं में इकट्ठा पानी। अब ये इनका जो पानी होता है जो डेल्टा में होता है वो पानी इकट्ठा होता है। मैग्रोव व सुंदरी, ताड़, नारियल, क्योरा, अगर, ये सारे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ये पड़ते कहाँ हैं? इनका क्षेत्र गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुंदरवन के डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं पानी में डूबी रहती हैं, साफ व नमकीन पानी में उगती हैं। इनकी शाखाएं जो होती हैं वो पानी में ही हमेशा रहती हैं, और ये क्या होती हैं? साफ और नमकीन पानी होता है, क्योंकि समुद्री पानी यहाँ पे लगा होता है एक तरह से, तो यहाँ पे इनका साफ और नमक वाला पानी होता है। हिमालय वनस्पति, तापमान के घटने और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। हिमालय क्षेत्र में घटने और बढ़ने से वहाँ अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़े बड़े लेवल में कई एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन पाए जाते हैं, आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में। तो कोशिश करना कि बेटा आप अगर NIOS से भी पढ़ रहे हो तब भी मेहनत करके पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ोगे तो और ज़्यादा नॉलेज आएगा। NCERT की तरह ही इसको भी अगर पढ़ लोगे तो ज़्यादा नॉलेज आएगा इसमें, और अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे चलते हैं। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हम जानते हैं कि जैव विविधता हमारे अस्तित्व का आधार है। हम भोजन, पानी, आश्रय तथा तंतु को प्राकृतिक में खोजते हैं। पारिस्थितिकी के यह सभी घटक अंतर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे से अंतर संबंधित और एक दूसरे पर या तो निर्भर होते हैं। यदि कोई भी एक घटक बाधित होता है तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। अगर एक घास ही खत्म हो जाए
तो जो घास पे जीने वाले जीव जंतु हैं, शाकाहारी हैं, वो तो वैसे ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो ख़त्म हो गए तो मांसाहारी, उन पे जो जीवित रहते थे वो वैसे मर जाएंगे भोजन बिना। तो एक दूसरे पे ही क्या है, जुड़े हुए हैं। तथा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आ जाता है। पौधे हमें भोजन, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मृदा अपक्षय रोकते हैं, मौसम नियंत्रण करते हैं इत्यादि। मौसम जो नियंत्रण करते हैं इत्यादि करते हैं। इसी तरह वन्य जीवन भी संतुलित आहार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो वन्य जीवन है वो संतुलित आहार देने में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है जो मानव का जो अस्तित्व है जैव विविधता के कारण ही बना होता है। जैव विविधता ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व भी खत्म होने के कगार पे आ जाता है। भारत में वन्य जीवन, भारत में वन्य जीवन, उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। भारत में वन्य जीवन समृद्ध है। कह रहे भारत में जो वन्य जीवन है समृद्ध है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी पर पौधों और जंतुओं की सभी पहचानी गई प्रजातियों का 80% भारत में पाया जाता है। मतलब जितनी भी विश्व में अगर प्रजातियां हैं उसमें 80% जो प्रजातियां हैं भारत में पाई जाती हैं। 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वन्य जीवन को बचाने के लिए पारित हुआ। आज 551 वन्य जीव अभयारण्य और 96 अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, 25 झील तथा 15 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेना, पढ़ लेना। पूछता है क्वेश्चन में, बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है, जीएस के क्वेश्चनों में पूछता है, यहाँ तक कि बड़े आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन में पूछता है ये चीज़ें। इसके अलावा 33 बोटेनिकल गार्डन और 275 प्राणी उद्यान आदि इत्यादि हैं। विशेष परियोजना जैसे कि 1973 में बाघ परियोजना, 1992 में हाथी के लिए परियोजना प्रारंभ की गई ताकि विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके। ये सारी परियोजनाएं हैं जो इनको बचाने के लिए की गई थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर जो ना समझ में आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक है, हेडिंग है, कुछ भी, तो आप बेटा बता सकते हैं। अगर आपको और कोई दिक्कत है, कोई और टॉपिक्स या किसी और चैप्टर पे चाहिए तो पहले हम उसको बना के वीडियो आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करना और उम्मीद है कि आप नोट्स साथ के साथ बनाते जा रहे होंगे। पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं, क्वेश्चन भी लगभग अपना सॉल्व करके रिवीजन करते रहिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है इसे भी कर लीजिएगा। और ये बीच बीच में जो नोट्स आप बनाओगे ना, नोट्स एक चैप्टर का होगा तो आपको नोट्स की वीडियो भी दे देंगे कि किस तरह से नोट्स आपको बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वो नोट्स की भी हम वीडियो दे देंगे। अगर कहोगे आप तो दे देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।